प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अध्याय 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। बच्चों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सारे चैप्टर का उत्तर कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं। एक कल्पना करना है। मान लीजिए कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद संक्षेप में बताएं कि आप संघर्ष के लिए कौन से तरीके अपनाते और किस तरह स्वतंत्र भारत रचते। तो बच्चों, यहाँ पे इसका सही उत्तर दिया गया है। यदि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय होता, तो मैं गांधी जी के मार्ग पर चलता। सत्याग्रह, अहिंसा, असहयोग आंदोलन और स्वदेशी अपनाते जैसे तरीकों का प्रयोग करता। विदेशी वस्तुओं, शिक्षा और न्यायालयों का बहिष्कार करता। मैं लोगों में आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता फैलाने का प्रयास करता। मैं ऐसा स्वतंत्र भारत बनाता जहां सभी नागरिक समान हो, जाति धर्म का भेद ना हो, गरीबी न रहे और हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सके। तो बच्चों, ये था आपके सोच के अनुसार उत्तर। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो यहाँ दिया गया है। फिर से याद करें। यहाँ दिया गया है कि 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे। बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि अंग्रेजों ने दमनकारी कानून बनाए थे, है ना। 1870 में आर्म्स एक्ट लागू कर भारतीयों से हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया, है ना। उसी वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ, जिससे भारतीय भाषाओं के अखबारों की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई, है ना। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित हुआ बच्चों, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो अखबार छपती थी, जो भाषाएं जो छपती थी अखबारों में, उसकी क्या हो गया, स्वतंत्रता को खत्म कर दी गई थी। और वहीं 1883 में इल्बर्ट विल लाया गया, जिससे क्या हुआ, भारतीय न्यायाधीश यूरोपियों पर मुकदमा चला सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। इन घटनाओं से भारतीयों में गुस्सा बढ़ा। तो बच्चों, ये इसका सही प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि किन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। तो इसका सही उत्तर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे भारत के लोगों के पक्ष में बोल रही थी। यह किसी जाति, धर्म या वर्ग की संस्था नहीं थी। कांग्रेस में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के लोग शामिल थे। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों की समस्याओं को उठाना और देश को स्वतंत्र बनाना था। इसलिए कांग्रेस किसानों, मजदूरों, शिक्षित वर्ग, व्यापारियों और आम जनता के सभी हितों की बात करती थी। तो बच्चों, ये इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन सा आर्थिक असर पड़े। बच्चों, इसका सही उत्तर होगा कि पहले विश्व युद्ध यानी जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक में हुआ था। तो इसके दौरान भारत में आर्थिक स्थिति पर कई असर पड़े। ब्रिटिश सरकार ने रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ा दिए, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई गई, जिससे आम जनता परेशान हुई। लोग युद्ध सामग्री, जूट, कपड़े और रेल के सामान बनाते थे, उन्हें मुनाफा हुआ। इसके अलावा औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ी और आयात कम हुआ। तो इस प्रकार क्या है, पहले विश्व युद्ध से भारत पर आर्थिक असर पड़े थे, है ना। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा। बच्चों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा
कि यद्यपि मुस्लिम लीग ने 1940 के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से देश के विभाजन या पाकिस्तान का उल्लेख नहीं किया, परंतु इसने मांग की थी कि देश के उत्तरी क्षेत्रों में मुसलमान के लिए अलग स्वतंत्र देश बनाया जाए, है ना। स्पष्ट रूप से यह देखा जाए तो परोक्ष रूप से यह देश विभाजन एवं पाकिस्तान की मांग का ही प्रस्ताव, यानी क्या था, मांग पाकिस्तान को मांगा जा रहा था इस तरीके से, है ना। अब देखते हैं, विचार करें हम लोग, तो मध्य मार्गी मार्ग कौन थे, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य मार्गी मांग, वे कांग्रेसी नेता जो अंग्रेज से शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग करते थे, वे याचिका, प्रार्थना पत्र और अपील के माध्यम से सरकार से बात मनवाते थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके प्रमुख नेता थे। उनका उद्देश्य भारतीयों को उच्च पद और प्रशासन में अधिक भागीदारी मिले, है ना। इसके लिए ये ब्रिटिश शासन जो है ना संघर्ष कर रहे थे इस प्रकार से। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस से आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्य मार्ग की राजनीति से किस तरह भिन्न थी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस में मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी यानी गर्मवादी नेताओं की रणनीति में मुख्य अंतर था। क्या था, तो मध्यमार्गी सरकार से शांति और याचिका के जरिए सुधार चाहते थे, जबकि आमूल परिवर्तनवादी मानते थे कि बिना जोर शोर के अंग्रेज कुछ नहीं मानेंगे, है ना। वहीं अगला है मध्यमार्गी संवैधानिक और शांतिपूर्ण थे, पर वहीं आमूल परिवर्तनवादी उग्र और क्रांतिकारी थे, है ना। अगला है मध्यमार्गी ब्रिटिश शासन के तहत सुधार चाहते थे, वहीं जो क्या है आमूल आमूल परिवर्तनवादी पूर्ण स्वराज चाहते थे। आमूल परिवर्तनवादी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर जोर देते थे, जबकि मध्यमार्गी अंतिम संघर्ष तक नहीं चाहते थे। तो ये इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा करें कि भारत के विभिन्न मार्गों में असहयोग आंदोलन ने किस तरह के रूप ग्रहण किए। तो लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते हैं, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है कि सन 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन के विभिन्न रूप थे, है ना। खेड़ा यानी जहां गुजरात में है, जो क्या है पाटीदार किसानों का भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में शराब की दुकानों की घेराबंदी और गुटुरु गुटुर में आदिवासी और गरीब किसानों के वन सत्याग्रह। बंगाल और सिंध में असहयोग गठबंधन। पंजाब में सिखों का अकाली आंदोलन और असम में चाय की बगानों में मजदूरों की तनख्वाह वृद्धि की मांग, है ना। लोग गांधी जी को मुसीबत और गरीबी से मुक्ति दिलाने वाले मसीहा के रूप में मानने लगे, है ना। लोग गांधी जी को एक मसीहा के रूप में देखने लगे तथा यह मानने लगे कि जो उन्हें मुसीबतों एवं गरीबों से छुटकारा दिला सकता है। तो इस प्रकार क्या है, इसका सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन के ऊपर गांधी जी के बारे में लोग सोचते थे इस तरीके से, है ना। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया, है ना। तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वे मानते थे कि स्वराज अपने आप नहीं मिलेगा और इसके लिए संगठित संघर्ष जरूरी है। उनका कहना था कि नमक सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकता है, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसे एकाधिकार बना लिया है और टैक्स लगा दिया है। 1930 में उन्होंने कानून तोड़कर यह दिखाया कि हम अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण नियम नहीं मानेंगे और नमक पर टैक्स गरीब और अमीर दोनों के लिए असमान और गलत है। अगला प्रश्न है बच्चों, 1937 से 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो सन 1937 से 1947 में पाकिस्तान बनने के पीछे कई घटनाएं थी। कांग्रेस मुस्लिम जनता को अपना साथ नहीं जोड़ सकी, जिससे मुस्लिम लीग अपना जनाधार बढ़ाने में असफल हुई। 1940 में लीग ने मुस्लिम के हितों के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कांग्रेस और लीग के बीच वार्ता असफल रही। 1946 के प्रांतीय चुनावों में लीग ने आरक्षित टिकटों पर जीत दर्ज की और मार्च 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर दंगे भड़क उठे। इन घटनाओं ने अपना मुस्लिम राज्य यानी पाकिस्तान की मांग को बल दिया। अब है अगला, आइए करके देखें, राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं दो सहभागियों का
या नेताओं के जीवन और कृतित्व के बारे में आप पता लगाएं तथा उनके बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जिनका इस अध्याय में जिक्र नहीं आया है। तो हमने चुना है बाबू कुंवर सिंह को, है ना। ये क्या थे कि बिहार राज्य में आरा जिले के जगदीशपुर गांव के एक जमींदार थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए उठ खड़े हुए। इन्होंने सैनिकों की कमान संभाली जिन्होंने 5 जुलाई 1857 में दानापुर में विद्रोह कर दिया था। उसके बाद दो दिनों के बाद उन्होंने आरा पर कब्जा कर लिया, जिसको मेजर आयर ने 3 अगस्त को मुक्त कराया। उन्हें कई युद्धों में विजय प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में जो 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के निकट लड़ा गया, बाबू कुंवर सिंह को कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व में लड़ी गई सेना पर विजय प्राप्त हुई और 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह अपने गांव में नश्वर शरीर का त्याग। तो इस प्रकार ये इसका सही है। बाल गंगाधर तिलक का भी है ना। इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों, ये हमने इसके सही सभी प्रश्नों का उत्तर किया। जितने भी इस चैप्टर में प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों का हमने उत्तर एक एक करके किया। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो बच्चों इस सारे जो अध्याय हैं इसमें दिए गए हैं, उन सभी अध्यायों का पीडीएफ अगर लेना है तो सिर्फ 90 रुपए में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें और बताएं। तो आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।